हेलो नमस्कार दोस्तों, जयपुर ऑनलाइन क्लासेज पर आपका वेलकम है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बाल विकास का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और इंडिया के प्रत्येक स्टेट में होने वाली टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसकी थ्योरी करेंगे और कल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा इसका जो इसी चैनल पर। तो देखते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या है ये देख लेते हैं पहले। बाल विकास का अर्थ है कि मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था, जो हमने क्रो एंड क्रो की परिभाषा पढ़ी थी ना 18 वर्ष तक, उसने तो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था बताई थी, परंतु जो किशोरावस्था के एंड तक मानी गई है परिपक्व अवस्था, यानी कि गर्भधारण से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बच्चे का अध्ययन आता है बाल विकास के अंदर। अब हम देख लेते हैं वृद्धि, जो जिसको अभिवृद्धि कहते हैं और इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है। जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं दास, इन्होंने कहा है कि प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वर्धन या वृद्धि कहते हैं, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। यानी कि हम बाल विकास में बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ, तो बच्चे में जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक मुख्य रूप से, जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं उसको, यानी कि उसका निरीक्षण किया जा सकता है। तो अभिवृद्धि उसे ही कहते हैं जिसमें बच्चे के विकास का वृद्धि का हम निरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि शारीरिक परिवर्तनों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है वृद्धि में। तो ये दास की परिभाषा है, इसको याद रखना, एक परिभाषा वृद्धि की। दूसरा विकास। तो विकास में रेबर की परिभाषा है किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में, पूर्ण जीवन विस्तार गर्भधारण से लेकर उसकी मृत्यु तक होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। यानी कि गर्भधारण से लेकर बाद में बच्चे की जन्म और पूरी अवस्थाओं होते हुए उसकी मृत्यु तक जो उसके जीवन में परिवर्तन होता है, तो उसको विकास कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक है रेबर। तो इनके शब्दों की ये परिभाषा याद रख लेना थोड़ी। अब मुख्य रूप से अभिवृद्धि और विकास में अंतर है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है अंतर क्या होता है। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। विशेष आयु कौन सी? गर्भधारण से किशोरावस्था यानी 18 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है। परंतु विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अभिवृद्धि होने के बाद में भी विकास व्यक्ति का जीवन पर्यटन चलता रहता है। जैसे ये पूरा है ना वर्तारेख, ये विकास को इंगित करता है, और अभिवृद्धि है इसका एक छोटा सा भाग है अभिवृद्धि केवल। यानी कि विकास एक व्यापक शब्द है और अभिवृद्धि एक संकीर्ण शब्द है। तो जब अभिवृद्धि होती है ना तो विकास होता है, पर जब विकास होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अभिवृद्धि भी हो। तो समझ गए होंगे शायद आप ये इस तरह से। दूसरा है कि वृद्धि विकास का एक चरण है। वापस देखो, इसी हम वर्तारेख से समझ सकते हैं, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। देखो, ये वृद्धि विकास का एक चरण है, यानी कि वृद्धि एक चरण आ गया इसका विकास का, और विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। ये पूरा विकास हो गया और वृद्धि इसमें सम्मिलित है। अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देखा हुआ मापा जा सकता है। वापिस देखो, वही बात आ गई कि बच्चे के जो परिवर्तन होते हैं, दास की परिभाषा है, तो उसको देखा और मापा जा सकता है शारीरिक परिवर्तनों। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को हम देख सकते हैं और माप सकते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभूत किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। जैसे किसी बच्चे का मानसिक विकास है, उसका शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, तो उसको हम देख नहीं सकते, उसको अनुभूत किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अभिवृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास में सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से लिया जाता है। यानी कि अभिवृद्धि केवल और केवल शारीरिक परिवर्तनों को दिखाती है, परंतु विकास में देखो सभी परिवर्तन सम्मिलित है। अभिवृद्धि ये पूरा विकास है और इसका एक पार्ट ये अभिवृद्धि है, और ये दूसरा मान लो आप मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, नैतिक विकास है, भाषाई विकास है। तो ये सभी जो अलग अलग चरणों से मिलकर जो बनने वाला वर्तारेख है, ये किसको दर्शाता है? विकास को दर्शाएगा दोस्तों ये। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अभिवृद्धि केवल उन्हीं
घटकों की होती है जो बालक में जन्म के समय विद्यमान होते हैं। ध्यान रखना, जन्म के समय बालक में जो शारीरिक शरीर से अंग होते हैं तो उसी में ही अभिवृद्धि क्या होती है, उन्हीं घटकों की अभिवृद्धि होती है। जॉन लॉक ने कहा था कि बालक जन्म के समय कोरी स्लेट होती है, टेबुला रासा होती है, उसके पास में माइंड नहीं होता है जन्म के समय, तो उसका विकास मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है। विकास के लिए ये आवश्यक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अभिवृद्धि में परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, गुणात्मक और परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। देखो, परिणात्मक कौन से होते हैं, जिसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसका परिणाम होता है निरीक्षण किया जा सकता है। गुणात्मक जिसमें देखो मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, नैतिक है, ये कौन से परिणाम है, गुणात्मक है, मतलब गुणात्मक तथ्य है, ये पक्ष है। और परिणात्मक जिसमें शारीरिक परिवर्तनों को इंगित करता है। 7वां पॉइंट, वृद्धि से विकास में मदद मिल सकती है, यानी कि ये विकास है पूरा, तो ये वृद्धि होगी तो विकास में मदद मिलेगी ना पूरे इसमें। और विकास से वृद्धि में कोई सहायता नहीं ली जा सकती, यानी कि विकास से वृद्धि में कोई सहायता नहीं होगी। अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है और विकास कुछ अंशों में अभिवृद्धि पर आश्रित है, यानी अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है, इस पर नहीं है आश्रित, परंतु ये विकास है ना, इस पर आश्रित है अभिवृद्धि, क्योंकि विकास का चरण है अभिवृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 है कि वृद्धि से तात्पर्य जैविक तत्परता से है, विकास से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता से है, यानी कि अभिवृद्धि का तात्पर्य उसके शारीरिक परिवर्तन से, परंतु विकास का तात्पर्य मनोजैविक यानी कि मानसिक परिवर्तनों से लिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों विकास के नियम। तो विकास के नियम है, विकास सभी के लिए समान होता है। एक तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पहले धीरे धीरे आगे बढ़ता है विकास हर क्षेत्र में, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक, किसी भी प्रकार का विकास हो। विकास सतत होता है, यानी कि लगातार है। विकास की गति भिन्न होती है, अलग अलग बालकों में विकास की गति भिन्न हो सकती है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है, जैसे इसमें गेल्टास्ट सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं। गेल्टास्टवादियों का मानना था कि समग्रता से विभेदीकरण, जैसे हम कोई पेड़ देखते हैं तो पहले मतलब उस पेड़ को ही देखेंगे पूरे को, ना कि उसकी एक शाखा को। जैसे ये पेड़ है मान लो, तो इस पेड़ को ही हम देखेंगे पहले, न कि उसकी एक शाखा को। तो ये समग्रता है, समग्रता यानी पूरी चीज, पूरी वस्तु को एक साथ देखना, और उसके बाद में विभेदीकरण करना, यानी कि उसमें से एक हम शाखा को देख रहे हैं तो ये विभेदीकरण की ओर है। तो विकास भी ऐसे ही होता है। विकास में सह संबंध होते हैं। सह संबंध कैसे, किसी बच्चे का यदि भाषाई विकास अच्छा है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, और यदि उसका सामाजिक विकास अच्छा है तो उसका शैक्षणिक विकास भी अच्छा होगा, और यदि उसका शैक्षणिक विकास अच्छा है तो उसका मानसिक विकास, यानी कि उसके हर क्षेत्र के जो विकास होते हैं उसमें सह संबंध पाए जाते हैं बच्चों के विकास में। तो सह संबंध का नियम है ये विकास का। स्त्री पुरुष दोनों के विकास दरों में अंतर होते हैं, यानी कि जो विकास की दर होती है उसमें अंतर होता है। बाल्य अवस्था में जो बच्चियों का विकास ज़्यादा होता है, यानी लड़कियों का विकास जो बाल्य अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष, उसमें ज़्यादा होता है, और किशोरावस्था में वापस लड़कों का विकास तेज़ गति से होने लगता है। तो उसकी जो विकास की दर है स्त्री पुरुष में, उसमें अंतर पाया जाता है। बाल विकास की प्रवृत्ति आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने अभिभावकों या अपने माता पिता के प्रति आश्रित होता है, और धीरे धीरे उसका जब विकास होता है यानी अगली अवस्थाओं में पहुंचता है तो वो स्वायत्तता की ओर जाने लगता है। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों देखते हैं वर्तुलाकार सिद्धांत क्या है। तो इसमें एक व्यक्ति इस बिंदु पर अपनी विकास यात्रा बाल विकास की दिशा में शुरू करता है, यानी कि मान लो ये कोई पॉइंट है कोई समय का, तो इसमें मान एक व्यक्ति एक निश्चित विकास किया और उसके बाद में वह उस
पूरी परिपक्वता हासिल करेगा उस क्षेत्र की, और उसके बाद में फिर वापस ऐसे विकास करेगा और वापस उसकी परिपक्वता हासिल करेगा। तो यही वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत है। अब देखो विकास की दिशाएं। विकास कभी लंबवत नहीं होता। लंबवत का मतलब है सीधा। विकास की दिशा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत क्या है, जिसको है ना इंग्लिश में सेफेलोपोडल थ्योरी भी कहते हैं। ये इंग्लिश का शब्द है और ये हिंदी का है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है निकट दूर का सिद्धांत, जिसको प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी कहा जाता है इंग्लिश में। देखो बालक में विकास की दिशा ऊपर से नीचे की ओर और तथा मध्य से बाहर की ओर होती है। ये मान लो कोई बच्चा है ना, एक मिनट, ये बच्चा है कोई, तो इसमें है ना प्रोक्सिमोडिस्टल में पूछे ना तो ये पहले धड़ में है ना बाहर की तरफ दोनों साइड विकास होगा, तो ये प्रोक्सिमोडिस्टल है विकास का क्रम। और जब मस्तकाधोमुखी यानी कि सेफेलोपोडल थ्योरी पूछे तो बच्चे में सर्वप्रथम सिर का विकास होता है और उसके बाद में पैरों की ओर उसका विकास चलता है। तो प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी के अंदर तो अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, और मस्तकाधोमुखी सिद्धांत में सिर से पैरों की ओर विकास होता है। आगे क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों आपको इसके अच्छे, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, विकास संचयी होता है। जैसे विकास जैसे हमें कोई अवस्था, जैसे बालकों की जो बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, तो उसमें मान लो हमें विकास धीमी गति दिखाई देती है बालकों की अभिवृद्धि में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय बालकों का विकास नहीं हो रहा हो। जब अगली अवस्था आएगी किशोरावस्था, तो उसका विकास की गति तेज गति होगी, तो वह संचयी होती है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि विकास में ये गति, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा आगे जाके कितना विकास करेगा। विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है, यानी कि परिपक्वता मैच्योरिटी की काफ़ी भूमिका होती है विकास में। विकास प्रत्येक अवस्था में जोखिम में रहता है और विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, इसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें विस्तार से लिखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।